कांग्रेस ने एक बार फिर सीजफायर के मुद्दे पर सरकार से तीखे सवाल पूछे। संघर्ष विराम में ट्रंप की भूमिका को लेकर भी कांग्रेस आक्रामक है। शाम को करीब 2 घंटे तक चली कार्य समिति की बैठक के बाद कांग्रेस नेता मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने पहले ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया, फिर सीजफायर के मुद्दे पर एक साथ कई सवाल खड़े कर दिए। सीजफायर की पहली घोषणा राष्ट्रपति ट्रंप क्यों करते हैं? किसके कहने पर हुआ, किसने पहले मांग की, वो अलग बात है। पहली घोषणा वॉशिंगटन में होती है, प्रधानमंत्री उस पर कुछ बोलते नहीं हैं। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। मीडिया से बातचीत में कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने केंद्र सरकार से पहलगाम के आतंकियों को लेकर तीखा सवाल पूछा। सीजफायर की घोषणा से पहले आपने पाकिस्तान के सामने ये शर्त रखी थी कि भैया इस दिन तक आपको ये 5 लोगों को हिंदुस्तान के हवाले करना है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाने और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक करने की भी मांग की। शशि थरूर इन दिनों लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। जब भी कोई बड़ा मुद्दा होता है, शशि थरूर की राय पार्टी लाइन से अलग ही नजर आती है। अब सूत्र ये बता रहे हैं कि इसको लेकर कांग्रेस की टॉप लीडरशिप नाराज हो गई है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई तो इसमें शशि थरूर भी बैठे नजर आए, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि उनके हालिया बयानों से पार्टी की टॉप लीडरशिप नाराज हो गई है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि पार्टी की टॉप लीडरशिप ने सार्वजनिक मंच से व्यक्तिगत बयान देने पर नाराजगी जताई और ये भी कहा गया कि पार्टी की लाइन से हटकर बयानबाजी न की जाए। वो उनकी राय है, जब थरूर साहब बोलते हैं वो पार्टी की राय नहीं होती है। पिछले दिनों जब पीएम मोदी केरल के दौरे पर गए थे तो मंच पर शशि थरूर भी बैठे थे। शशि थरूर ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया था और इसको लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तंज किया था। हमारे मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहूंगा, आप तो इंडिया अलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर है। यहाँ शशि थरूर भी बैठे हैं और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। पिछले कुछ दिनों में कई मौके ऐसे आए जब शशि थरूर ने सरकार को घेरने की बजाय सरकार का बचाव किया और माना जा रहा है कि उनके मन में जरूर कुछ न कुछ चल रहा है। पाकिस्तान से तनातनी के बीच अब चीन ने भी भारत को आंख दिखानी शुरू कर दी है। चीन ने एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश के कुछ जगहों के नाम बदलने की कोशिश की है। दरअसल चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 27 जगहों के स्टैंडर्ड भौगोलिक नाम जारी किए हैं, जिन पर अब वो अपना झूठा दावा ठोक रहा है। चीन ने जिन इलाकों का नाम बदलने की कोशिश की उसमें कई पहाड़, 5 रिहायशी इलाके, 4 पहाड़ी दर्रों समेत नदियां और कई झीलें शामिल हैं। इधर भारत ने भी साफ कर दिया है कि जगहों के नाम बदल लेने से जमीनी हकीकत नहीं बदल जाती। ये सभी इलाके भारत के थे और आगे भी रहेंगे। भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि इस तरह के क्रिएटिव नामकरण का जमीनी हकीकत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। ये पहली बार नहीं है जब चीन ने भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश के इलाकों का नाम बदलने की झूठी कोशिश की हो, बल्कि ये काम वो 2017 से ही करता आ रहा है। पूरा देश पाकिस्तान की हरकतों से गुस्से में है, लेकिन राजस्थान में बीजेपी के विधायक बाल मुकुंद आचार्य की सोच सड़क के किनारे लगे ठेलों और दुकानदारों से आगे बढ़ ही नहीं पा रही है। एक बार फिर विधायक का वीडियो वायरल हुआ है। जयपुर की हवा महल सीट से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य को जब कमियां निकालने के लिए चिकन मटन की कोई दुकान नहीं मिली तो उन्होंने वेज बिरयानी बेचने वाले को ही पकड़ लिया और इस बात पर आपत्ति जताने लगे कि वेज बिरयानी के ठेले पर भगवान का नाम और उनकी तस्वीर क्यों लगी है। ये सनातन के देवता, सनातन के देवता ये शाम है, ये इनकी फोटो लगानी चाहिए क्या, इनका नाम लिखना चाहिए क्या? आपको बिरयानी बेचनी है बेचो, मैं आपत्ति नहीं कर रहा, लेकिन भगवान की फोटो के साथ बिरयानी मत बेचो। दरअसल बीजेपी विधायक को बिरयानी शब्द से ही नफरत है। अपनी सोच वो दूसरों पर थोप रहे हैं और बिरयानी शब्द के आसपास से भगवान की तस्वीर हटाने की बात कह रहे हैं। अब आप लिख दोगे वो शाम चिकन, ये कोई बात नहीं, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। आप डायरेक्ट बिरयानी लिख दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये भगवान की फोटो और नाम हटा दो। अब गरीब दुकानदार बेचारा करे भी तो क्या करे। उसने हाथ जोड़कर ये मान लिया कि हुजूर आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा, क्योंकि परिवार का पेट भी तो पालना है। पीआर गवई देश के 52वें चीफ जस्टिस बन गए हैं। उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई। 16 अप्रैल को पूर्व सीजेआई खन्ना ने केंद्र सरकार से उनके नाम की सिफारिश की थी। मैं भूषण रामकृष्ण गवई
शपथ ग्रहण के बाद चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने महात्मा गांधी और बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि के बाद कुछ लोगों ने सीजेआई गवई को जय भीम बोलकर अभिवादन किया। सीजेआई ने भी जय भीम बोलकर जवाब दिया। जस्टिस बी.आर. गवई बौद्ध धर्म में आस्था रखने वाले पहले और अनुसूचित जाति से आए दूसरे मुख्य न्यायाधीश हैं। उनका कार्यकाल एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।